ईएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। ज्ञानवापी केस को लेकर पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहा क्योंकि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मामले में शुक्रवार को जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने केस जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डीजे की प्राथमिकता के आधार पर ही रखरखाव का मुद्दा तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। साथ ही इसे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई का हमारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 हफ्ते तक के लिए जारी रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मस्जिद कमेटी के वकील की तरफ से यह बात रखी गई कि नमाज पढ़ने से पहले उनके वजू करने की भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वजू की पर्याप्त व्यवस्था जिलाधिकारी की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी। डीएम सुनिश्चित करेंगे कि धार्मिक आयोजनों की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही आपको बता दें कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को यूपी जुडिशियल सर्विसेज के सीनियर मोस्ट अधिकारी के सामने सुना जाए। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मावकाश यानी कि समर वेकेशन के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान 3 जजों की पीठ ने पहले सभी पक्षकारों के वकीलों के बारे में जाना। उसके बाद में ऑर्डर 7 के नियम 11 के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को जिला न्यायाधीश को ही सुनना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया कि जिला जज अनुभवी न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनका सुनना भी पक्षकारों के हित में होगा। हिंदू पक्ष को अगर समझने की कोशिश करें तो हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि धार्मिक स्थिति और कैरेक्टर को लेकर जो रिपोर्ट आई है, जिला अदालत को पहले उस पर विचार करने को कहा जाए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया कि हम उनको निर्देश नहीं दे सकते हैं कि कैसे सुनवाई करनी है, उनको अपने हिसाब से करने दिया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक जिला जज मामले को सुने, हमारा पहले का अंतरिम आदेश जारी रह सकता है, जिसमें हमने शिवलिंग को सुरक्षित रखने और नमाज को ना रोकने के लिए कहा था। ये सभी पक्षों के हित की रक्षा करेगा। वहीं चलिए अब मुस्लिम पक्ष को भी जान लेते हैं। मुस्लिम पक्षकारों के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। कमीशन बनाने से लेकर अब तक जो भी आदेश आए हैं उसके जरिए दूसरे पक्षकार गड़बड़ कर सकते हैं। स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है। उनका यह भी कहना था कि 500 साल से उस स्थान को जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसे बरकरार रखा जाए। इस पर अदालत ने कहा कि हमने जो महसूस किया वो सबसे पहले हम आदेश 7 नियम 11 पर निर्णय लेने के लिए कहेंगे और जब तक ये तय नहीं हो जाता है तब तक हमारा अंतरिम आदेश संतुलित तरीके से लागू रहेगा। कोर्ट ने कहा कि यह तय करने के लिए कि आयोग जांच कमीशन की नियुक्ति का आदेश सही था या नहीं, उस बारे में एक पैनल नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जिस क्षण हम अंतरिम आदेश जारी रखते हैं इसका मतलब साफ है कि हमारा आदेश जारी है। चलिए अब बातों को आसानी से समझने के लिए, आसानी से आप तक पहुंचाने के लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के ज्ञानवापी केस को जिला जज की कोर्ट को ट्रांसफर किया गया। 17 मई वाला अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। नंबर 3, वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का डीएम को निर्देश दिया गया। नंबर 4, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले को यूपी जुडिशियल सर्विसेज के सीनियर मोस्ट अधिकारी के समक्ष सुना जाए। नंबर 5, जिला जज को निर्देश नहीं दे सकते कि कैसे सुनवाई करनी है। नंबर 6, अंतरिम आदेश लागू रहेगा, ये सभी पक्षकारों के हित में है। नंबर 7, मीडिया में रिपोर्ट्स लीक होना बंद हो, रिपोर्ट कोर्ट में ही खुले। साथ ही समाज में शांति संतुलन के लिए हीलिंग टच बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मावकाश के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी का मामला दिन पर दिन चर्चा का विषय बनता जा रहा है और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस हिसाब से सभी की निगाहें अब इसी केस पर आकर टिक गई हैं। देखना होगा कि मामले में क्या नया अपडेट आता है और मामले में क्या कुछ होता है। तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।